Okay, so we are here. Hello friends, myself Yash Naik Navre and my friend Yash Gandhi. हम दोनों यहाँ पे आए हैं फ्रॉम ग्लोकल ज्ञान. Global, as most of you would probably figure out, is global plus local, and we are here to make something which is extremely complex at the face of it relatively simple for you. क्या बोलता है यश? ऐसा कुछ ही ट्राई कर रहे हैं अपन. Absolutely. और हमारा ये फर्स्ट वीडियो है एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर अ टॉपिक विच इज़ अबाउट फाइनेंसिस एंड खर्चा पानी बेसिकली, बट नॉट एट इंडिविजुअल लेवल. रिसेंटली फेब्रुआरी महीने में बजट निकला, तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट निकला, तो हम उस लेवल पे भी नहीं जा रहे ना पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं. वी वुड बी गोइंग ऑन अ लेवल विच इज़ बिटवीन द टू, बट विच विल परहैप्स इम्पैक्ट एवरी वन. तो लेट्स स्टार्ट. Exactly. And which is why the topic's name is fiscal fitness test. और ये टेस्ट किसका है? Like he's saying the test is not for us or the family. It is about the test of states. कि states कितने healthy है? How are states doing? Very राइट. interesting topic. And I am glad कि ये this has brought to us by नीति आयोग. उन्होंने निकाला था ये report fiscal health index का. And like Yash mentioned, this is presented by Global Gyan. इसके अंदर एक एक चीज़ वी कैन फोकस ऑन. फर्स्टली कि ये रिपोर्ट इज़ बाय नीति आयोग बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023. तो दिस रिपोर्ट हैज़ कम ऑन इन 2025. तो यू माइट बी वंडरिंग यार अभी तो 2 साल निकल गए 2023 को, तो अब क्यों निकाल रही है ये लोग? तो ऑनेस्टली बिकॉज ऐसे सब चीज़ों के लिए डेटा आना, क्योंकि इतने मैसिव स्केल पे होता है, वो डेटा रिकनसाइल करना और फिर उसको एक मॉडल में डाल के उसको फॉर्मूला लगा के फाइनलाइज करना, इसमें यूजुअली काफ़ी टाइम लैग हो जाता है. इसीलिए 2025 में 2023 का डेटा आ रहा है. और And interestingly, ये 2023 तक का है, just to clarify, but this is a period of 7 to 8 years. Most likely राइट 8 years का पूरा डेटा है from राइट. 2014-15 से वो 23 वाला fiscal year. तो इसमें आई थिंक गांधी दो चीज़ें हैं. एक तो पहले मैं फोकस करना चाहूँगा विच इज़ अबाउट नीति आयोग इटसेल्फ क्या है, बिकॉज एक बहुत ही बिल्कुल. मतलब मुझे अपने गवर्नमेंट के आजकल लास्ट कुछ सालों से एक्रोनिम बहुत ही फाड़ो लगते हैं ऑनेस्टली. लाइक नीति इटसेल्फ मीन्स स्ट्रैटेजी. नीति मीन्स आपकी रणनीति जैसी होती है, हाउ डू यू जी. लाइक प्लान वॉरफेयर में. बट गवर्नमेंट ने उसका भी एक फुल फॉर्म बना दिया है कि नीति इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो ये एक Correct. प्रॉपर थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है ऑन वेरियस टॉपिक्स, जिसके ऊपर वो पॉलिसी डिसीजंस ले, टू सिंप्लीफाई फॉर एवरीवन कि यार आपकी और हमारी बेसिक कॉमन ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट होता है, इसका मोटा मोटा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये नीति आयोग का डिसीजन है. इतना मेरा कहना था. बट मुझे गांधी आपसे पूछना है, कैन यू हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड फिस्कल का मतलब क्या होता है? ये फिस्कल डेफिसिट, ये सारी टर्म्स आई थिंक बजट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड? So fiscal is interchangeably used with financial. We say fiscal year, for example, हाँ. fiscal deficit, for that matter. It's nothing but interchangeably a word or term used along with financial. और उसका मतलब यही है, fiscal in this sense is the idea कि हम financially how sound or better we are, how effectively we use it, हम्म. like the financial resources that we have. So that is how the fiscal term comes. ओके परफेक्ट. तो यार तो लेट्स गेट इनटू द रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. आई थिंक द नेम इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Or before going deeper in this, a very quick disclaimer: both of us are students. हाँ We are भाई. here to learn, भाई. understand ourselves, and yeah, this is not something that we are experts of. We बिल्कुल just भी. want to explain a few things that we have learned to you guys in a easier and a simpler format. एब्सोल्युटली भाई, एकदम सही बोला. हम एक्सपर्ट नहीं है, वी आर नॉट इकोनॉमिस्ट, वी आर एक्चुअली केमिकल इंजीनियर्स हु आर नाउ वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेटअप. हावेवर हम दोनों का पैशन है दैट वी लाइक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, फिनेंस, एंड इस रीज़न से देर इज़ दिस इंक्लिंग हमारे अंदर कि हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं एंड वी फेल्ट कि यार हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, तो वाई डोंट वी डिस्कस इट एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड. तो इसलिए हमने हमारे क्लासिक फॉर्मेट, जिसके अंदर हमने पढ़ाई भी करी है और ऑफिस में रेगुलरली काम करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके ऊपर हमने पूरी स्लाइड बनाई है. सो लेट्स डेल्व डीपर इनटू इट. एंड वो corporate world का असर है. कॉर्पोरेट और वर्ल्ड का असर है, बट हम विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट एज फन, इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, बिल्कुल एंड बिल्कुल. होपफुली यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. तो चलो अभी समझते हैं कि स्टेट्स जिम जाते हैं कि नहीं, कौन फिट है. एंड टू एन एक्सटेंट ये बहुत जरूरी भी है समझना कि व्हाट इज फिट ईयर. फिट वाला जो पार्लेंस है वो क्यों है, मतलब फिट किसको मानेंगे, किसको अनफिट मानेंगे. और ये फिजिकल हेल्थ का जो इंडेक्स है,
हमने समझ लिया कि वो रिपोर्ट है, बट वो रिपोर्ट क्यों है, किस लिए आया, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सब देखेंगे हम इसके अंदर। और पैसे फेंकने हैं, बचाने हैं, क्या करना है, सब देख लेते हैं। भाई लेकिन इसके पहले मुझे एक और पॉइंट याद आता है कि यार एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कि यार जैसे हमारी मम्मी हमारे घर का खर्चा संभालती है, तो हुएवर इज़ वाचिंग, तो यू नो दिस फॉर एन एग्जांपल कि तो देर इज़ ऑलवेज अ बजट। आपके पास भी सैलरी आती होगी, आपकी कोई सेविंग्स होगी, पॉकेट मनी होती होगी, तो आपको सपोज से 100 रुपीज़ मिलते हैं, 1000 रुपीज़ मिलते हैं, तो यू ऑलवेज प्लान कि यार इससे ज़्यादा खर्चा ना करें, बिकॉज यू विल हैव टू बोरो द मनी। हावेवर इन केस ऑफ बजट, जहाँ पे स्टेट्स या कंट्रीज़ का आता है, तो यू ऑलवेज फाइंड इट इज़ ऑलवेज इन अ डेफिसिट। तो इसका इंट्यूटिव रीजनिंग ये है कि अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट नहीं होता, जिसका ऑपोजिट सरप्लस होता है, यानी गवर्नमेंट को पैसे ज़्यादा मिलते हैं थ्रू टैक्सेस और गवर्नमेंट के खर्चे उससे कम होते हैं, तो लोग बोलते भाई, गांधी पहले बोलता है यार फिर मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो इनहेरेंटली फॉर एनी स्टेट, एनी कंट्री, अगर उनका बजट निकल रहा है तो वो डेफिसिट में ही रहेगा, बिकॉज देयर खर्चा पानी विल ऑलवेज बी मोर देन देयर रेवेन्यू। बिकॉज और इसके अंदर सॉरी बट मैं वेरी इंटरजेक्टिंग वेरी क्विक हाँ your correction here, not every state, most likely you will see it in a developing nation, and मैं हाँ करेक्ट इसका analogy is with a MSME for example। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है, हाँ उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होगा, केपेक्स चाहिए होगा, क्योंकि उसको अगर मैन्युफैक्चर कुछ एडिशनल करना है, एक्सपांड करेक्ट करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाना है, तो उसके लिए एटलीस्ट द सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज बोरो करेंगे, पैसे डालेंगे बिजनेस में, उससे बिजनेस बढ़ेगा। और बराबर। इंडिया को भी वैसे ही समझो, इंजन है, उसको ग्रो करना है, ग्रोथ के लिए डेफिसिट लाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके लिए बोरोइंग चाहिए होगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये बिजनेस में इंडिया एज अ बिजनेस, देखिए वर्सेस यूएस देख लो, जापान देख लो, वहां सा लाइक नवरे वाज सेइंग, यहाँ पे social benefits that we get versus people in US Japan get a far more higher, मतलब it cannot be compared to an extent कि हम डेवलपिंग नेशन है, उन लोग डेवलप्ड नेशन है। बट वहाँ पे भी गांधी, लेकिन बजट तो उनका डेफिसिट में ही जाता है, जो अभी इलॉन मस्क और ये लोग कर रहे हैं, डोज और वो सब से, कि उनका भी दैट्स गवर्नमेंट का खर्चा इतना बढ़ चुका है अननेसेसरी चीज़ों में। दैट्स नॉट। unnecessary, मतलब that is something that they can avoid, but for reasons best known to them they do it। हाँ बट उनका, लेकिन उनका काफ़ी सारे एक्सपेंसेस लाइक मिलिट्री के ऊपर दे स्पेंड मोर देन $800 billion। बट ठीक है, लेट्स नॉट द टॉपिक, लेट्स गेट बैक हियर। Let's focus, yeah। हाँ तो अभी यहाँ पे before we delve deeper on fiscal health index के बारे में क्या समझ रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं ये, how is it relatable, बेसिक चीजें जानना है हमें कि ये रिपोर्ट में कौन सी चीजें ध्यान रखनी है हमें। तो तो ये यार मैं सिर्फ 3 चीजें, I put the snapshot, हाँ, if you can help understand कि ये what are these 3 things that we need to know। तो यार ये रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी विच इज़ ऑलवेज, अगर इफ़ यू एनी वन इज इंटरेस्टेड तो प्लीज़ गो थ्रू द रिपोर्ट, इफ़ नॉट द एंटायर रिपोर्ट, देन एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आपको पूरा का पूरा एसेंस कैप्चर हो जाता है, पूरा सारांश मिल जाता है। तो इसके अंदर मेन पॉइंट है कि दे हैव कवर्ड 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 18 मेजर स्टेट्स, जो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया जीडीपी ग्रोथ में, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, और रेवेन्यू एंड ओवरऑल फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए। देयर आर वेरी सेवरल स्मॉलर स्टेट्स लाइक गोवा हो गया, या फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, करेक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, तो उनको कंसिडर नहीं किया गया है। ऑब्वियसली उनका भी फिस्कल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा को और किया गया बाय द वे, जस्ट सॉरी अच्छा, करेक्शन। ओ सॉरी, हाँ गोवा हो गया है। हाँ गोवा छोटा है बट फिर भी गोवा वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सब लोग गोवा जाते रहते हैं, गोवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट बिकॉज एक थोड़ा सा ये मैं आई एम जस्ट शेयरिंग इट राइट नाउ ओनली, गोवा कम्स इन द टॉप 5। ओ भाई ओके करेक्ट, नाइस, चलो आई मिस्ड इट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि यार ये जो इंडेक्स बनाई है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, तो कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए आप उसको एक स्केल पर ले आओ, तो फिर इट बिकम्स ईजी टू कंपेयर। अदरवाइज आप कैसे कंपेयर करोगे यार, महाराष्ट्र का साइज़ और गोवा का साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाउ कैन यू से कि वन स्टेट इज़ बेटर देन दी अदर, तो देर हैज़ टू बी सम स्केल। तो इन्होंने 5 सब इंडाइसेस पे किया है। आई थिंक गांधी अपन आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड काफ़ी बट सम फॉर नाउ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि कुछ 5 क्राइटेरियाज हैं जिसको हमने ध्यान में रखा है, उसके बेसिस पे एक फाइनल रिपोर्ट का स्कोर आएगा, और उस स्कोर के स्कोर बेसिस पे आएगा, रैंकिंग मिलेगा। एग्जैक्टली हेल्थ स्कोर आएगा इनका, वैसे ही बिल्कुल फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ स्कोर आ जाएगा, बिल्कुल राइट। और फिर उन्होंने काफ़ी सारा कूल ग्राफ ऑफ बना के रखे हैं, एंड एज गांधी मेंशन ऑलरेडी इन द फर्स्ट स्लाइड के टाइम पे, इट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2023 तक, मतलब करेक्ट, 7-8 साल का। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड अभी
now comes the most important part कि हमारे लिए क्यों ये करेक्ट important भाई, है, ये why is it important for any person, be it a homemaker, a professional, an aspirant, anybody to know and understand about state's finances. मतलब लिटरली कि गांधी की मम्मी है, मेरी मम्मी है, हमारी मम्मी की फ्रेंड के बारे में सोचते हैं हम लोग कि इन लोग को जान के क्या मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ लगती है चलता है अपने हिसाब से चलने दो, बट कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार मैटर तो करता है। अगर आपको पता चलेगा देन मे बी यू विल बी एबल टू वोट बेटर, अंडरस्टैंड कि यार हो क्या रहा है खर्चा, बिकॉज वो खर्चा जो कर रही है गवर्नमेंट वो है तो आपका ही पैसा। गांधी तो Exactly. टैक्स दे रहा है भाई, तभी तो इतना ज़्यादा, मतलब अगर गांधी को कम टैक्स देना पड़े तो गांधी कितना ज़्यादा और उड़ा सके, कोई अच्छी ट्रिप मार सके। सो आई और थिंक फ्रॉम ऑनेस्टली और ऑनेस्टली ये ना हम लोग को खुद को ये रिपोर्ट रीड करके मालूम पड़ा कि what we do is we as taxpayers we don't understand or we don't even bother to know कि हमने जो पैसे दिए वो किस काम में यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। एज अ सिटीजन मेरा ये हक है जानना या समझना कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो किस तरह के से यूज हो रहा है, हाउ इज एनी पर्सन यूजिंग इट। और तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गांधी भाई कि काफ़ी लोग को लगता होगा कि अरे यार अभी तो मैं तो इनकम टैक्स देता भी नहीं हूँ, अभी तो इनकम टैक्स का स्लैब ही इतना बढ़ गया कि मुझे वहाँ तक पहुँचने को और 5-6 साल लग जाएंगे। बट दैट इज़ नॉट द ओनली टैक्स। सबसे ज़्यादा टैक्स तो भाई जीएसटी से जाता है। बिल्कुल। वॉट एवर यू बाय, एनी थिंग, रेस्टोरेंट में आप डेट पे चले गए, आपने कोई फ्लाइट बुक करी, होटल में गए, कोई भी सामान, एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, एवरीवेयर यू आर पेइंग जीएसटी एंड दैट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। तो कहीं ना और कहीं दिस आपका इज पैसा जा ही रहा है। बिल्कुल, और ये दिस इज नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पेइंग टैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हाँ। इट इज आल्सो अबाउट यूजिंग और लेवरेजिंग हाउ द टैक्स इज बीइंग द मनी टैक्स मनी इज बीइंग यूज्ड और लेवरेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हम्म, क्योंकि अज्यूम करो कि अभी अगर मेट्रो बन रहा है मुंबई में, हाँ नाउ द स्टेट फाइनेंसेस हैव टॉपल्ड, आगे पीछे हो गया कुछ, अभी पैसे ही नहीं है तो मेट्रो बंद हो गया। कौन सफर करेगा? जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा है, दोनों भाई सफर हालत करेंगे। खराब हो जाएगी, ऑलरेडी मुंबई का हर रास्ता खुदा पड़ा है, उसके ऊपर अगर लोकल ट्रेन मेट्रो। जैम फुल पैक्ड है। तो आई एम सेइंग कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनकी सैलरी रुक गई, ये प्रोजेक्ट्स जो है बहुत क्रिटिकल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र ऑल टुगेदर, वो पूरा रुक गया। प्राइसेस बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ भाई गए, हाइक हो गए पेट्रोल के। तो बहुत चीजें, बहुत सिंपल मैटर माइन्यूट करेगी, चीजें हमको मैटर मैटर करेगी, करती है। बिल्कुल मैटर करेगी यार। मतलब जैसे तुम बस में ट्रैवल करते हो, जो भी आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो वो सब्सिडाइज्ड है, इट इज़ नॉट फॉर एनी बिजनेस स्टूडेंट इफ़ यू अंडरस्टैंड उसका बेसिक फाइनेंसिस। तो जो बीएसटी बस चल रही है, जो लोकल ट्रेन चल रही है, जो मेट्रो चल रही है, वो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, दैट इज़ ऑल सब्सिडाइज्ड। और गवर्नमेंट के एब्सोल्युटली। पास उसका पैसा भी नहीं होगा बिजली चलाने का, मेंटेनेंस करने का, सैलरी देने का। तो ना मेट्रो चलेगी ना लोकल ट्रेन चलेगी, सब 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 खत्म। गवर्नमेंट जॉब को सैलरी नहीं जाएगी। तो यार बेसिकली वही है कि अगर पैसे ढंग से मैनेज करोगे, अगर उसका स्टडी रखोगे, उस पर नज़र रखोगे, बिकॉज एक अच्छा कोट है ना गांधी भाई कि वॉट एवर इज़ मेजर्ड या दैट कैन बी इम्प्रूवड अपॉन। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये नीति आयोग का ये अटेम्प्ट वही है कि मेजर करता है। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली आई हैव बीन वेरी हैप्पी टू नो कि ये उन्होंने बोला है कि एनुअली अब से पब्लिश करेंगे। द नाइस। फर्स्ट एडिशन वाज रिलीज्ड इन 2025 एंड हाँ। इसके बाद और एक आर्टिकल भी आया है व्हिच सेज कि अभी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ओ इंडेक्स बना हाँ। रहे हैं फॉर स्टेट्स। अरे इफ मतलब यू नो। कितना कितनी अच्छी बात है यार कि अभी पहले तो था कि सिर्फ महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्नाटका में बैंगलोर है, बेंगलुरु है, तो ये स्टेट्स ही कम्पीट करते, फिर अभी गुजरात आ गया, आंध्रा आ गया, अभी मैं पढ़ा, तमिलनाडु। अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ भोपाल में मानव संग्रहालय है, वहाँ पे इन्वेस्टर समिट हो रही है। मतलब एवरी टाइम वेस्ट बंगाल में अभी समिट हुई, तो ऑल द बिल्कुल। स्टेट्स आर कम्पीटिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, तो दिस अट्रैक्ट। एवरी स्टेट फॉर श्योर, करेक्ट। एवरी स्टेट। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और उसको कम्पीट करवाओ। किसी के पास कोई ना कोई एडवांटेज होगा ही, हर एक चीज़ एक स्टेट के पास नहीं जानी चाहिए। एंड करेक्ट। वी शुड ऑल्सो नॉट फील बैड, मतलब अगर सपोज मैं महाराष्ट्र से हूँ, गांधी का होम टाउन या कुछ गुजरात में है, तो ऐसा ना लगता है कि यार महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट निकल के गुजरात चला गया, बिकॉज वी आर नॉट कम्पीट। इट इज़ गुड टू कम्पीट, बट एज इंडियंस वी शुड बी हैप्पी कि भाई इंडिया में आ रहा है, इंडिया की चीज़ इंडिया में रहनी चाहिए। सो इट इज इन अ वे हेल्दी कंपटीशन। हाँ सही तुम भी बात है। इम्प्रूव हो, बाकी लोग भी इम्प्रूव होंगे। करेक्ट करेक्ट, 100% भाई। हम्म। तो इसलिए ज़रूरी है आई थिंक, गांधी की मम्मी की फ्रेंड होपफुली अगर ये देखे तो उनको समझ में यार कि गांधी जो बोल रहा है वो सुन तो लेते एक बार कि क्या हो रहा है इस चीज़ का टॉपिक। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। मेरे को ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। अभी ये हम जा रहे हैं हल्का सा डिटेल में जा रहे हैं, नॉट ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो 5 पिलर्स हमने बोला, जिसके बेसिस पे हमारा स्कोर आएगा। तो 5 पिलर कौन से हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले है खर्चा, कि खर्चा जो हम कर रहे हैं एज अ स्टेट, वो खर्चा
कहाँ पे कर रहे हैं, विच इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर. करेक्ट. सेकेंड इज कि हमें जो इनकम आ रहा है, जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू कितने अलग अलग तरीकों से आ रहे हैं हमें, वो सेकेंड पॉइंट है. थर्ड विच इज डेट इंडेक्स. अगर डेट इंडेक्स में पकड़ के चलूँ तो कितना ज्यादा हमने डेट लिया है, कितना ज्यादा बोरो किया है, कितना ज्यादा कर्जे में है हम, वो हमें मालूम पड़ गया. जितना ज्यादा कर्जा उतना ज्यादा ही इंटरेस्ट बर्डन, तो नुकसान है. तो वो एक चीज समझनी है हमें. उसके बाद आ गया फिस्कल प्रूडेंस, कि फिस्कल प्रूडेंस इज कि डेट संभाल के रखना है हमें, एक्सपेंडिचर जो करना है वो अच्छी चीजों में करना है, बुरी चीजों में नहीं कर, फालतू चीजों में नहीं करना है, टू बी प्रिसाइज. रेवेन्यू का रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ानी है हमें. ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर फिस्कल प्रूडेंस, कि जो इकोनॉमी के लिए, जो स्टेट की इकोनॉमी चल रही है, ऑन दैट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जो जितना अपना जा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो रहा है अपना, वो समझना है हमें. फाइनली सस्टेनेबिलिटी. आई थिंक ये डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. अभी बहुत जो गांधी ने 5 बहुत पॉइंट्स बोले वो भी थोड़े रस्ट लगे. हाँ. डोंट वरी, वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हैं. ये 5 इंडेक्स के अंदर फर्दर देयर आर सब इंडाइसेस, थोड़ा मैथमेटिक्स भी है बट काफ़ी लॉजिकल है. एंड आई थिंक एज वी गो अलोंग नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको काफ़ी सिंपल ये थोड़ा हाँ, वो एग्जांपल्स एकदम में. बेसिक इंसान समझ पाए इसके लिए किया है. हाँ, लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस विल बी हेल्पफुल. राइट. तो जैसे फर्स्ट वाला आई स्टार्ट, चलो ठीक है. तो बिल्कुल, फर्स्ट जैसा बिल्कुल. बोल रहा है, इट इज़ गोइंग एज क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर. हाँ. तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसके अंदर भी देर दो और सब पैरामीटर्स हैं. पहला वाला इस कि टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर. तो एक चीज़ नोटिस करना, एवरीवेयर इट इज़ अ रेशियो. तो रेशियो का रीज़न जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यार बिकॉज अगर महाराष्ट्र का टोटल एक्सपेंडिचर देखें वर्सेस गोवा का देखोगे तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ज़्यादा आएगा. तो यू विल नॉट, मतलब इट इज़ सो रॉन्ग देन टू रेट महाराष्ट्र हाई बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई. ये तो ऐसे ही होना कि किसी घर में 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग ज़्यादा ही खर्चा करने वाले हैं, किसी घर में 2 ही लोग रहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने जैसे लिया है फर्स्ट रेशियो का मतलब इसके डेवलपमेंट, विकास करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे पास पैसे खर्चे करने कितना था. मतलब अगर आपके पास 100 रुपये थे, उसमें से अगर आपने 40 रुपीज़ डेवलपमेंट में लगाए. अभी डेवलपमेंट भी अगर पॉजिटिव वे में उसमें एकदम स्पेसिफिक्स में गए हैं कि अगर आप किसी चीज़ में से डैम बना रहे हो, आप अगर कोई रोड बना रहे हो, आप अगर स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ये सारा एकदम प्रॉपर डेवलपमेंट ओरिएंटेड खर्चा है. तो इसका रेशियो तो 40% हो गया, 40/100 अच्छा, महाराष्ट्र अभी का. मुझे ये समझाओ कि इसके अंदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा. अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए बट देर आर इसके अंदर भी. चलो ठीक है, वन वन मेजर एक्सपेंस जो गवर्नमेंट को लेना पड़ता है इज़ सैलरीज. सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट इज कि गवर्नमेंट सैलरी. ऑब्वियसली देर आर पीपल वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. मेरे पेरेंट्स खुद गवर्नमेंट में थे तो ऑब्वियसली सैलरी मिली, तभी मैं पढ़ाई कर सका, मेरी लाइफ निकल सकी. सेकेंड इज मेरे हिसाब से द वर्स्ट इज डीबीटी. हाँ, वो दिस उस पे इज माय अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट आई एम कमिंग टू दैट. बट सेकेंड इज जो हमेशा हर गवर्नमेंट का हो ही जाता है बिकॉज वी मेंशन कि गवर्नमेंट ऑलवेज अंडर डेफिसिट. तो वो बोरो करती है पैसे. तो जब वो पैसे बोरो करती है तो उनके खर्चे के अंदर उनको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करना ही पड़ता है. दैट ऑल्सो बिकम्स ऑब्लिगेशन हो गया इतना वो, ज़्यादा correct. होता है कि लाइक अगर 10 साल पहले किसी ने बहुत लोन ले लिया और उतने ज़्यादा ढंग से मैनेज नहीं किया कि वो आज की जनरेशन पे करती है उसका. तो दैट इज़ अ मेजर एक्सपेंस. एंड थर्ड जो गांधी बोला यार अनफॉर्चुनेटली कि इंडियन पॉलिटिक्स में वो हो चुका है विच इज़ फ्रीबीज. बट उसको ऐसे शुगर कोट भी किया जाता है कि यार दिस इज़ फॉर डेवलपमेंट, दिस इज़ फॉर टारगेटेड अप्रोच, कि हम इन लोग को 2,000 रुपये दे देंगे, इन लोग को 2,500 दे देंगे, इन लोग को फ्री बस राइड मिल जाएगी, साइकिल मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा. तो इट इज़ हेल्पिंग दैट फैमिली. बट इट इज़ लाइक वो कोट है ना कि यू टीच अ पर्सन हाउ टू फिश एंड उनकी लाइफ टाइम शॉर्ट हो जाती है. आप उनको फिश ला के दे दो तो वो तुरंत खा लेंगे. बट ठीक है, हम लोग वेजिटेरियन है तो उसका कोई और कॉन्टेक्ट दे सकते हैं. बट पॉइंट यही है कि अगर आप उनको वन टाइम दे दोगे तो लोगों को इनहेरेंटली शायद कदर नहीं होती हाउ टू यूज समथिंग लाइक जो फ्री में मिल जाता है. The idea is make anyone self sufficient मतलब as opposed to, as compared to giving them everything now and then, spoon feeding them. राइट. आई क्विकली कवर द सेकंड पॉइंट इसके विच इज टोटल कैपिटल आउटले. कैपिटल मतलब भी पैसा. बट अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, गांधी की मम्मी की फ्रेंड, कोई बड़ी बात नहीं है. बड़ा खर्चा ऐसे समझो कि गाड़ी खरीद ली वो बड़ा खर्चा हो गया, सब्जी खरीद ली छोटा खर्चा हो गया, तो वो कैपिटल में नहीं आता. सेकंड गांधी आप एक्सप्लेन करो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्या होता है. जी. और यहाँ पे जस्ट सेइंग कि यहाँ पे हमने ना फर्स्ट वाले में हमने एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के साथ किया था. हाँ, यहाँ पे हम लोग सेकंड ही सब बुलेट पॉइंट में हम एक्सपेंडिचर को ही ले रहे हैं, बट एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से. जीएसडीपी क्या होता है भाई? ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट.
तो ये भी अगर जीडीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक बार बता सकते हो गांधी वन लाइन में? ये आप बताओ, मैं रेवेन्यू वाला बताऊंगा। तो देखो जीडीपी एज अ ऐसा समझ लो, जीडीपी का कॉन्सेप्ट वही होता है कि यार कोई भी एक स्पेसिफिक जोग्राफी कितना वैल्यू, मतलब अगर आपने डिफाइन कर लिया कि कांदी वैली विच इज़ अ पार्ट ऑफ मुंबई, मुंबई एक जोग्राफी डिफाइन कर दी, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, टिपिकली जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो मार्च अप्रैल से लेके मार्च तक होता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें उन्होंने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, फाइनल करेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सपोज कोई करेक्ट। फैक्ट्री ने किला बनाया, नेल बनाया, फिर वही नेल किधर और यूज़ हुआ, फिर वही चीज़ किधर और यूज़ हुई, तो सपोज फाइनली आपने बाइसिकल बना दी, तो बाइसिकल जितना प्रोड्यूस हुआ, फिर कितनी बस में लोगों ने ट्रैवल किया, कितना लोगों ने फूड कंज्यूम किया, ये सब का एक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है ये मेजर करना, बट इट गिव्स एन आइडिया कि यार वो इकोनॉमी की वैल्यू क्या है। और वही चीज़ जब कंट्री लेवल पे आती है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के हिसाब से कहलाता है, एंड स्टेट में उसी का इक्विवेलेंट में जीएसडीपी। इसमें थोड़ा और डिटेल में अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे गांधी, वेर वी कैन बिल्कुल एक्सप्लेन कि बिल्कुल। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, ये इम्पोर्ट ऐसे एक्सपोर्ट। ऐसे थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हाँ। सिर्फ इतना ही है बेसिक कि जो भी सर्विसेज और जो भी गुड्स, हम्म। दोनों को अगर मिला लोगे, दोनों का कंबाइंड जो होगा वैल्यू, वो ज्योग्राफी का, इधर स्टेट और वो नेशन का, दैट विल बिकम द जीडीपी अभी के करेक्ट लिए, करेक्ट, सही बेसिक बात टर्म्स है। में। हम्म। ओके, अभी मैं जाता हूँ, लेट मी टेक द रेवेन्यू वन। हाँ। सेकंड लेता हूँ मैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, विच इज कि कितना जितना पैसा अपने पास आ रहा है इनकम के फॉर्म में, ठीक है। खुद तो का सबसे रेवेन्यू। पहला जो सब प्रोडक्ट है विच इज स्टेट्स ओन रेवेन्यू। तो क्या होता है कि स्टेट अपने दम पे खुद से कितना पैसा कमा सकता है खुद, वर्सेस इट्स इकोनॉमी। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्टेट्स की एग्जाम्पल में समझाऊं, अगर मैं उड़ीसा को लूंगा, छत्तीसगढ़ को लूंगा, वो बेल्ट को लूंगा, वो ईस्ट बेल्ट इंडिया। में बिकॉज माइनिंग इतना ज्यादा है, नेचुरल करेक्ट। रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, वहां पे नॉन टैक्स रिसीट्स जो भी होंगे बहुत ही ज्यादा होंगे। नॉन टैक्स माने जो भी टैक्स से हमें पैसा मिल रहा है स्टेट को, उसके अलावा का जो भी इनकम है वो स्टेट्स में ज्यादा होगा। तो सीधी बात है कि टोटल रेवेन्यू, जो टोटल हमारे पास इनकम है वो स्टेट्स का, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इकोनॉमी, टू द स्टेट्स इकोनॉमी। हाँ, और एक ओके, और चीज़ होती है ना भाई इसके अंदर कि मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देती है, तो वो बिल्कुल खुद से बिल्कुल। पैसे नहीं कमाते, उनको गवर्नमेंट तो से वो मिलता है करेक्ट, ग्रांट। तो दिस इज, ये प्रिसाइसली इसीलिए है, समझने के लिए कि ये खुद कितना कमा सकते हैं, अगर मतलब टू अंडरस्टैंड कि क्या उनको सेंट्रल फंड्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ, सही बात है। कितनी पड़ेगी। करेक्ट। और सेकंड जो है वो भी सेम ही है कि टोटल खुद कितना कमा रहा है एज कंपेयर टू कितना वो स्पेंड कर रहा है। तो अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं, सब मिला के टैक्स नॉन टैक्स रिसीप्ट, 100 रुपया कमा रहे हैं और 120 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं ग्रोथ के, बिकॉज ऑफ ग्रोथ, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में दे रहे हैं, सब मिला के 120 स्पेंड करें, तो जो 20 हम इंक्रीमेंटल स्पेंड कर रहे हैं, उसके लिए या तो हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा प्राइवेट से, या तो हमें गवर्नमेंट से बोरो करना पड़ेगा, या तो हमें बॉन्ड्स इश्यू करने पड़ेंगे। ये दो तीन चीजें अलग अलग है, पर हमें कुछ ना कुछ तरीके से फंड लेने पड़ेंगे। राइट। तो ये फिजिकल काफ़ी। प्रूडेंस टू। या ओके, थैंक यू। फिस्कल प्रूडेंस अगेन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट अपॉन जीएसडीपी। तो मतलब बेसिकली फिस्कल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कितना इनकम माइनस कितना खर्चा, सॉरी उल्टा हो जाएगा, याद है, कितना खर्चा माइनस कितना इनकम, कितना डेफिसिट है। ये ना, बिफोर बिफोर यू एक्सप्लेन दिस, आई वांट कि तुम एक बार फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये दोनों टर्म्स को समझा दो प्लीज एक बार। ये तो एक्चुअली गांधी मुझे भी ढंग से नहीं आता है, तू ही समझा अच्छा दे। ठीक है, लेट मी ट्राई। तो फिजिकल डेफिसिट माने ऑन अ ब्रॉडर टर्म कितना तुम खर्चा कर रहे हो वर्सेस कितना तुम कमा रहे हो। डेफिसिट माने टोटल। तुम ज्यादा, टोटल, हाँ। बराबर। डेफिसिट माने तुम ज्यादा खर्चा कर रहे हो और उससे उतना कम कमा रहे हो, इसलिए डेफिसिट है, हाँ। वरना हम लोग सरप्लस में होते हैं। बराबर। ठीक है, हमने समझा दिया ऑलरेडी कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री या द स्टेट, हम लोग डेफिसिट में ही रहेंगे। तो फिजिकल डेफिसिट विच इज इक्वल टू, और फॉर्मूला बताओ तो, एक्सपेंडिचर माइनस तुम्हारा इनकम जो रेवेन्यू है वो। बराबर। अभी रेवेन्यू इज प्रिडोमिनेटली जो खर्चा में चाहिए ऑपरेशंस के लिए, हाँ, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज अ सबसेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या चीज़ें आती है बताओ खर्चे पानी में? अगर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब अगर
गवर्नमेंट को उनके सैलरीज में, उनके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी अगर पैसा नहीं है, उनके पास कैश नहीं है, और रेवेन्यू उनको देने के लिए, स्पेंड करने के लिए दे हैव टू बोरो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा, आ जाएगा मोस्ट लाइकली. अगर मैं पैसे बोरो कर रहा हूँ, मुझे अगर बुलेट ट्रेन बनानी है, ओके, बुलेट ट्रेन बनानी है, उसके लिए मुंबई टू अहमदाबाद, उसके लिए अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं पैसा उधार ले रहा हूँ, ठीक है, और उसकी वजह से मेरा इनकम इज 100 रुपीज, बट माई एक्सपेंडिचर हैज बिकम 150 रुपीज मोर बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के लिए मैं बोरो कर रहा हूँ, दैट इज माई फिस्कल डेफिसिट. बराबर. ओके, रेवेन्यू डेफिसिट विल बी कि अगर एज इंडिया फॉर एग्जांपल, मेरे को मेरे गवर्नमेंट के ही सैलरीज के लिए, मेरे जो ऑपरेशंस के लिए जो मैंने कमिट किया है, मेरा पैसा इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल, वो सब बेसिक खर्चों के लिए है. रेवेन्यू के लिए मेरे पास वो भी पैसा नहीं है. अगर मेरे को पैसा मिल रहा है टैक्स से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तरीकों से मेरे को 100 रुपया मिल रहा है, और मेरा रेवेन्यू ही जो मेरे को देना पड़ रहा है इन गवर्नमेंट सैलरी, इन इंटरेस्ट बर्डन फॉर एग्जांपल, इन सब ऑब्लिगेशन जो हमने स्कीम डाली है, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर, वो सब में जो सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब में अगर मेरा पैसा ही जा रहा है 150 फॉर एग्जांपल, और मेरे को कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई कैपेक्स के लिए मैंने पैसा नहीं डाला, उसके बिना भी समझ गया भाई. इसको अपन घर के एग्जांपल में ले आते हैं. सपोज अपन एक नाम लेते हैं, कोमल आंटी है, उनको अपना घर चलाना है. घर चलाने के लिए क्या होता है, आपको पहले घर का रेंट होता है, अगर खुद का घर नहीं है तो बिजली का बिल, ग्रोसरीज, मेड, ये सारे, मतलब इसके बिना तो घर चल ही नहीं सकता है. करेक्ट. ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर. बराबर, बिल्कुल बिल्कुल. यूटिलिटीज. तो अगर सपोज कोमल आंटी के हस्बैंड है से महेश अंकल, और वो महेश अंकल की सैलरी थोड़ी मतलब अच्छी खासी है, और ये सारा खर्चा तो हो जा रहा है, प्लस उनकी सैलरी इतनी अच्छी है कि फिर दे आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, उसकी ईएमआई जा रही है, तो ये सारा का सारा आई थिंक टूर पे चले गए फॉर एग्जांपल, घूमने चले गए, हाँ ऑस्ट्रेलिया चले गए घूमने को, तो दिस विल बी काउंटिंग अंडर ओवरऑल उनका फिस्कल डेफिसिट का पार्लांस, इक्विवेलेंस. करेक्ट. बट अगर थोड़ा अंकल को जॉब से निकाल दिया गया और 1-2 महीना उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर पता चला कि यार रेंट देने के भी पैसे नहीं बचे, तो फिर ये रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाएंगे, राइट? करेक्ट. तो ये मतलब समझ गए. तो यार दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई बेसिक खर्चा संभालने के लायक तो होना ही चाहिए कैपेसिटी. उसके बाद मतलब पहले अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके उतना तो कंप्लीट करो, उसके बाद बाहर का सोचो. तो नहीं, क्योंकि ये ना एंड ये ना फर्स्ट स्टेट्स, इंडिया के केस में नहीं, एज अ कंट्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एज अ स्टेट बोल रहा हूँ. स्टेट्स के केस में काफी स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट का भी दिक्कत आता है, बिकॉज यू नॉट फॉर एवरी स्टेट इट इज इजी टू जनरेट रेवेन्यू, पर एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा. उसका एक्सपेंडिचर तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसका तो ऑप्शन नहीं है फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस. करेक्ट. तो दैट फॉर स्टेट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो हाँ, मतलब हमारे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे हैं जिन लोग का मतलब बेचारे अभी कमा नहीं रहे. अपन भी ऐसे ही थे, जब अपन कमा नहीं रहे थे बिल्कुल भी हम लोग, और बस खर्चा कर रहे थे. तो इंडिविजुअल लेवल पे तो हम सारे जब तक जॉब नहीं थी तब तक तो रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहे थे. करेक्ट. इनकम ही नहीं है तो डेफिसिट ही हुआ. करेक्ट. फोर्थ, डेट इंडेक्स. यस. बोलो गांधी भाई, एक्सप्लेन. ओके, अभी डेट, सीधी बात है, डेट मतलब हमने कर्जा लिया है, कर्जे की बात है. अभी वो जो कर्जा लिया है उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो जो हम फर्स्ट पैरामीटर, सब पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज जो हमने सिंपल एक्सप्लेन भी किया, हमने कर्जे पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमें. दैट इज प्रिसाइसली व्हाट डेट इंडेक्स टॉक्स अबाउट. अगर वो इंटरेस्ट बर्डन ही बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू माई रेवेन्यू जो मेरे को जनरेट हो रहा है. मान लो कि तुमने 200 रुपए हमने उधार लिए, और उसके ऊपर अगर मेरे को एवरी मंथ फॉर एग्जांपल एवरी ईयर पकड़ लो, एवरी ईयर मेरे को 200 का मेरे को 50 रुपए देना पड़ रहा है 4 साल के लिए, मैं 50 दूंगा. मेरा जो मेरे को पैसा मिल रहा है टोटल रेवेन्यू वो 100 रुपए है, तो 100 में से 50% तो मेरा इंटरेस्ट में चला गया. तो डेट, इसीलिए इट्स अ विशियस साइकिल. ये बहुत ही रिस्की चीज है, बहुत ही डेंजरस चीज है, एंड आई एम श्योर हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हर एक फैमिलीज, हर एक इंडिविजुअल्स को, कि डेट क्या होता है, कैसे होता है, कितना संभाल के रखना पड़ता है. भाई अपना फ्रेंड सर्कल में भी लोग थे ना
एक जगह से उधारी लेके फिर दूसरे से उधार लेके पहला उधार खत्म करते थे, और वो लाइफ नॉन स्टॉप साइकिल चलती रहती थी उनकी। वो तो इसको तो डेट वो ट्रैप ही बोलते हैं डेट उसको। ट्रैप, एकदम क्लासिक डेट ट्रैप। बट हाँ, ऐसे केसेस में जैसा गांधी भाई ने बताया कि यार अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 10% से भी 20%, 30%, जो ऐसे बैंक से नया लोन लेते हैं, दोस्त से लोन लेते हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा फटका लग सकता है। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट दिस दिस टर्म टॉक्स बिल्कुल, अबाउट। फिर absolutely. And the second sub parameter is outstanding liabilities as compared to the economy of the state. Again, the idea is the same. मतलब मोटा मोटा हम यही बोल रहे हैं कि इन टोटल तुम्हें कितना टोटल चुकाना है. दिस इज नॉट अबाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पहले पहले में था सब बुलेट पॉइंट में. सेकंड में आ गया लायबिलिटीज. फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना बाकी है पे करना एज अ स्टेट एज कम्पेयर टू इट्स इकोनॉमी. अच्छा, मानो इकोनॉमी जो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इज से 10 मिलियन फॉर एग्जांपल, या 1 बिलियन मान लो. 1 बिलियन हम एज अ स्टेट, कोई भी स्टेट, हम इकोनॉमी वो 1 बिलियन का है, और अगर उसका से 50 मिलियन इज द टोटल लायबिलिटीज, इट्स अ ह्यूज चंक. अगर हाँ वो गांधी भाई, इम्पॉसिबल है वो क्यों रन आप करना. मिलियन बिलियन में जा रहे हो? अपन रुपये में अच्छा खेलते हैं ना। ठीक है, तो फिर सीधी बात ये अगेन, मैं द आइडिया इज कि अगर इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी मतलब कितना शक्ति है वो हमें प्रोड्यूस करने के लिए, हमारी इनकम की बात नहीं कर रही है. दिस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, दिस इज नॉट अबाउट रेवेन्यू, दिस इज सिंपली अबाउट कितना वैल्यू जनरेट हो रहा है. हाँ, कि मतलब टोटल उधारी कितनी भी है, लायबिलिटीज जितना भी टोटल जो। उधारी ऑन एज कंपेयर टू इकोनॉमी ऑफ दैट स्टेट. हम्म। और एक और पॉइंट है यार, आई थिंक इससे डिस्कस करके रियलाइज हुआ कि जीएसडीपी, जो जीएसडीपी या जीडीपी जो भी आप बात करो, वो इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। मतलब बिल्कुल महाराष्ट्र का अगर जीडीपी $1 बिलियन निकला, या फिर रुपये में सपोज 1,000 करोड़ निकला, इसका मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र का रेवेन्यू इतना है, महाराष्ट्र सरकार को इतना मिल रहा है। इसका एग्जैक्टली. मतलब ये कि इसकी वैल्यू की सारी चीज़ें बनती है, उस पर जितना जब भी टैक्स लगता है, या फिर कोई और वे में अगर गवर्नमेंट कुछ करती है, वो रेवेन्यू का कंपोनेंट होता है, और वो बहुत छोटा होता है, 10-20% ही होता है। तो करेक्ट जहाँ करेक्ट. पे भी रेशियो जीएसटी पे डिवाइड हुआ है, थोड़ा समझ लेना। ऑल्दो मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, ये फॉर्मूला का कोई समझो ना समझो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट बिकॉज आइडिया आ जाए कि किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है स्टेट्स को, इसलिए और दिस इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट. और फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग कि अगर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र में अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आने के बाद दो अच्छी चीजें हो रही है. एक तो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है उससे, बिल्कुल। दैट इज गुड फॉर महाराष्ट्र. उसके जब भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे और जब भी वो सेल होगा तो उसके बेसिस पे जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, जीडीपी में आएगा वो जो हमने वैल्यू जनरेट किया. बट पैसा क्या मिलेगा महाराष्ट्र को, जो टैक्स उसने कमाया वहां से. हाँ, करेक्ट। वो जो टैक्स कमा रहे हैं दैट इज लाइक ही सेइंग बहुत ही मिनिमल होता है. हाँ, बट बट वही है कि वो इन्वेस्टमेंट वैसे हर साल मिलता रहेगा उनको। हाँ, फॉर एग्जांपल जस्ट शेयरिंग दिस विद यू, लिकर इंडस्ट्री की बात करें तो लिकर इंडस्ट्री में बेवड़ा। हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया में हम्म, स्पेसिफिकली right. एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडस्ट्री. तो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज एंड डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है. ओके, ओवर टू यू. तो डेट फटाफट। सस्टेनेबिलिटी भी, इन शॉर्ट डेट सस्टेनेबिलिटी भी वही कर रहा है कि हाँ, हमें वो इंश्योर करना है कि डेट जो अगर होगा कोई भी स्टेट के पास, वो कितने, कैसे हम कम कर देंगे, कैसे हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे डेट मतलब को. सबका गोल वही है, खाली अलग अलग वे में इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। मतलब सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। ये रिपोर्ट के स्टार्ट में आपको दिखेंगे स्टैटिस्टिशियंस, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस प्रोफेशनल्स। तो ये लास्ट, मतलब आई होप अब तक लोग कोई बोर ना हो गए हो। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कम हो रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड. आई एम फिंगर्स होपिंग कि क्रॉस, थोड़ा लंबा शायद चल। से थोड़ा, हाँ शायद से थोड़ा हम ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हैं हाँ, एक्सप्लेन नहीं करने नहीं, में. विल कट इट शॉर्ट। लास्ट पॉइंट बेसिकली वही है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी, मतलब जिस रेट पे आपका घर, हमेशा लेट्स फोकस घर पे ही, कि कोमल आंटी आपका घर जिस रेट पे आपका घर का इनकम बढ़ रहा है, हम्म, उसमें से आपका जो इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है, वो अगर उससे ज़्यादा निकला तो बहुत अच्छी बात है। सस्टेनेबल है डेट, मतलब अगर आपका अगर कर्जा 100 रुपया है, इनकम 500 रुपये है। इनकम अगर आपकी इसमें ना 2 गाड़ियाँ हैं, इनकम की गाड़ी और डेट की गाड़ी, इनकम की गाड़ी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि डेट की गाड़ी उसको ओवरटेक ना कर दे, बिकॉज उसने ओवरटेक कर दिया तो फिर आप गए काम से। ये वही बताने की ट्राई कर रहे हैं। फंडा सिंपल है. अज्यूम करो चलो अभी के लिए कि हमारा जो जीडीपी है, अगर मैं वो मान के चल रहा हूँ 500 रुपये, अभी के लिए पकड़ के ये चल रहा बताया हूँ. ना मैंने, अभी आगे बढ़ते हैं भाई। पर चलो ठीक है, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ो. आई एम गेसिंग कि हमने ऑलरेडी ओवरशूट कर लिया है टाइम. टाइम थोड़ा सा ओवरशूट हो जल्दी गया है। जाएंगे.
बट अभी ये रैंकिंग इम्पोर्टेंट पे है। टॉपिक है, दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से स्टेट्स फिट है कौन से नहीं है, दिस इज दीज 5 पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किया गांधी तेरे बाइसेप दिखा जरा, तू कितना फिट है भाई? है। बहुत ज्यादा फिट हो, बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज़्यादा फिट। चलो ठीक है, बट हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है उड़ीसा वर्सेस पंजाब। उड़ीसा इज द उड़ीसा, फिटेस्ट स्टेट भाई। उड़ीसा के डोले शोले एकदम गजब है, एकदम गांधी भाई जैसे, एकदम वो दिखा भी नहीं रहा है। and it's a amazing surprise to me, to him, and to most of the people saying कि Odisha, no one would have imagined Odisha being the fittest state or the best state in terms of financial stability or financial करेक्ट health. करेक्ट। तो ये जो ठीक है, हमने 5 पैरामीटर बताए वो सबका स्कोर टोटल होके जो मार्कशीट बनी उसमें टॉप किया ओडिशा ने। तो जितने भी ओडिशा से लोग हैं, ओडिया लोग हैं, फील वेरी yes प्राउड ऑफ द ma'am. वे आपकी गवर्नमेंट ने मैनेज किया है, एंड इट इज़ लाइक ऑन द वेरी 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 राइट पाथ कि इस तरह से ओडिशा। हम लोग लास्ट मंथ ही जाके आए थे हम दोनों, हमारे फ्रेंड की शादी में, और हमने जी। भुवनेश्वर देखा था, हमने XIMB कॉलेज देखी थी, हमने काफ़ी कुछ देखा, हम लोग कोणार्क मंदिर जाकर आए। बहुत डेवलपमेंट हो गया यार, मतलब जितना पेपर में पढ़ते थे लाइक बीमारू स्टेट, गरीबी, ट्राइबल, ये वो कुछ नहीं लगा भाई। इट इज़ लाइक जेन्यूनली इट इज़ सुपर Absolutely. अमेजिंग, एंड आई वी कैन सी लाइक अभी जो पेपर में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं गांधी, तो अभी समझ में आता है ना जब खुद देख के आते हैं। और ऑनेस्टली द अमेजिंग पार्ट इज कि ये हम अभी डाल रहे हैं उड़ीसा को नंबर 1 में एज ऑफ 2023, ओके। हाँ बट इफ यू ट्रैक इट फॉर लास्ट 2023 के पहले के 20 years, मे बी 25 years, how it started, the journey of Odisha, how it started, the policies that Odisha government took, amazing, outstanding है। It's honestly something जो we have to take a page out of the book, saying कि हमें replicate करना है बाकी states के लिए। क्योंकि अभी दिखेगा नहीं भाई, बट लाइक लेजिट बोल रहे हैं कि लाइक नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा 5 साल 7 साल 10 साल में इतना रेडिकल चेंज हो जाएगा कि ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ जाएगी। सारी के सारे जो उनको बोले ना बेसिक, जो उनके सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि भाई उड़ीसा विल बिकम लाइक एकदम टॉप, अलग लेवल। और इसके अंदर भी और अनफॉर्चुनेटली भाई हमारा पंजाब भाई, क्या कर रहे हो यार पंजाबी लोग भाई, पंजाबियों को थोड़ा जोश लाना पड़ेगा। थोड़ा हो। अभी पता नहीं कैसे लाएंगे पर लाना तो पड़ेगा। हाँ यार, थोड़ा थोड़ा इशू है, बट नेक्स्ट थोड़ा ग्राफ दिखाइए गांधी भाई। जी जी, नहीं ये तो अभी दिस इज अ रैंकिंग जो हम अभी रख रहे हैं ऑन द स्क्रीन फॉर 2 to 5 minutes फॉर एग्जांपल, अगर हमें समझाना है वेरी क्विकली। बट बिफोर गांधी, बिफोर यू क्लिक द नेक्स्ट बटन, ये अरे रुक जाओ। ठीक है कर लो। मुझे ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग भी इतने अच्छे हैं ना कि द वे यू नेवर से कि यार यू आर अ पुअर परफॉर्मर टू अ किड। लाइक ऐसे Correct. समझ लो सारे स्टेट छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से किसी को आपने बोल दिया कि तू तो बेकार है, तो होपलेस है, तो यू दे फील वेरी डीमोटिवेटेड। और ऐसा गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती है बिकॉज उनको मतलब किसी को ऑफेंड नहीं करना है। तो उन्होंने कैटेगराइज भी ऐसे किया है कि जो सबसे अच्छी स्टेट्स है उनको बोला है अचीवर, उसके बाद बोला है फ्रंट रनर, फिर बोले परफॉर्मर। मतलब एक्चुअली वो ऐसा इतना खास कर नहीं रहे हैं, फिर भी उनको परफॉर्मर बोला है। और जो सबसे बहुत घटिया काम कर रहे हैं, मतलब इफ़ वी कैन बी वेरी ऑनेस्ट, वो आर लाइक लास्ट, एकदम एकदम डब्बू लोग बोलते हैं ना ऐसे, उस जिनकी मार्कशीट है उनको भी एस्पिरेशनल बोला है कि यार इनके अंदर बहुत ऐसे इच्छा है टू बिकम बेटर। तो मतलब मानना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऐसे लैंग्वेज को यार कि ठीक है हमने सीखना पड़ेगा अपने तरह। ऐसे बेशरम होते तो हम सीधा बोलते ये तो मतलब ऐसे लूजर स्टेट है, बट नहीं, नो नहीं बट ऑफेंस। ये मतलब द आइडिया इज टू शो एवरी स्टेट इन अ गुड लाइट करेक्ट। थिंग कि हर एक स्टेट इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए और पोटेंशियल भी काफी है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू एंश्योर कि कैसे हमें वो उसको पोटेंशियल को यूज करके सही डायरेक्शन में लेके आए उनको। एंड वन थिंग विच वी बोथ, आई थिंक गांधी बोथ ऑफ अस वुड रियली अप्रिशिएट इज कि यार जितना अच्छे से ये ग्राफ बनाया है वो कलर चार्ट के हिसाब से, तो बिल्कुल। वी कैन कंपेयर कि अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग स्टेट्स टॉप मार रहे हैं। जैसे कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में MP, मध्य प्रदेश इज द टॉप स्टेट, करेक्ट। वेर एज उसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इज केरला एंड नॉट पंजाब। एंड पंजाब, बराबर। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे, इट इज़ लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट में मिला के उड़ीसा ने टॉप मारा है। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे केरला जैसे स्टेट या कोई भी ऐसे बिहार जैसे स्टेट है लोग, तो बिहार भी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में बहुत अच्छा है, 56.1 स्कोर आया उसका। तो ये सिंपल एनालॉजी यही होगा ना कि
अज्यूम करो कि आई एम अ स्टूडेंट, हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ, हर एक पेपर का एग्जाम दे रहा हूँ, करेक्ट कुछ कुछ पेपर्स में बहुत अच्छे आए, कुछ कुछ पेपर्स में ओके आए, कुछ में खराब आए, करेक्ट क्यूमुलेटिव जो भी होगा, दैट इज हाउ माय रैंकिंग कम्स। बट वो ये कि आई थिंक एवरी स्टेट कैन लर्न फ्रॉम द अदर स्टेट जिसने जो भी चीज़ में अच्छा किया है कि यार रेवेन्यू मोबिलाइजेशन क्वालिटी एक्सपेंडिचर ये सारी चीज़ें हमने जो आपको एक्सप्लेन की नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग इतना डेप्थ में क्यों गए क्यों कि गए थे? समझ में तो आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है करेक्ट करेक्ट। एंड हम लोग ने पता है स्टार्टिंग में बात किया था ऑन गोवा, व्हाई इट हाँ इज ऑन टॉप अमंग द टॉप 3 इज भाई बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। एंड हाँ सीधी बात है, नाउ आई एम एबल टू थिंक ऑफ इट कि हाँ टूरिज्म है और ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है उसकी वजह से, फिर से मल्टीपल होगा स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में क्या क्या था उसका मीनिंग क्या था गांधी भाई दो चीजें थे, एक तो तुम कितनी रेवेन्यू तुम जनरेट कर रहे हो खुद एज से कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, हाँ एंड वन इज अगेंस्ट जीडीपी, हाँ करेक्ट तो states own expenditure, own revenue upon expenditure, और एक था अगेंस्ट जीडीपी। करेक्ट तो अगेन जैसे गोवा का केस है भाई गोवा को पैसे बहुत कमा जीडीपी गोवा का प्राइमरीली जितना हम स्टडी कर रहे हो वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स अगेन हम भी गोवा 2-4 बार ही गए हैं ज़्यादा नहीं गए बट गोवा प्राइमरी रिलाइज ऑन टूरिज्म यस। तो टूरिज्म लिकर पार्टीज एंड एंड मोर देन टूरिज्म एज वेल, यहाँ पे ना ज्यादा पैसा भी, आई सी अ ट्रेंड व्हिच इज हैपनिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बाय अ सेकंड होम इन गोवा, अच्छा राइट ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट, और ये इफ यू, बेसिक फंडा है इकोनॉमिक्स का कि अगर रियल एस्टेट कि मैं अगर पैसा आ रहा है विच इज एन इंडस्ट्री विच इज गोइंग ग्रेट, फॉर एग्जांपल दैट हेल्प्स बूस्ट अदर इंडस्ट्रीज एज वेल व्हिच आर, हाँ व्हिच आर भाई काइंड एवरीवन ऑफ। अभी तो कितने सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स गोवा में जिनका कुछ लेना देना नहीं है वो लोग गोवा में जाके शादी कर रहे हैं वो लोग अपने सारे कॉर्पोरेट की मीटिंग्स वहाँ पे होती है जिस गुड मतलब उस हिसाब से गोवा उस पैरामीटर में काफ़ी ऊपर है करेक्ट। फिजिकल प्रूडेंस में भी अच्छा है आई थिंक वी कैन क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो गांधी जिसके अंदर हम बिल्कुल। लोग डेप्थ में जाके समझने की ट्राई करते हैं थोड़े बहुत स्टेट्स एंड कमेंट तो सेक्शन लेट्स, में whoever is watching please let us know अगर if you want us to discuss any कोई स्पेसिफिक स्टेट के बारे में अगर जानना स्टेट होगा में तो हाँ बताना, बट आई थिंक बिटवीन द टू ऑफ अस आई थिंक वी कैन, आई अग्री कि हम टॉप 3 और टॉप 3 बॉटम 3 करेंगे। अरे यार ऐसा जस्ट नहीं है मुझे महाराष्ट्र गुजरात भी करना है यार अपन तो महाराष्ट्र हाँ, तो करना है हम रहते हैं चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में we'll make a video wherein we include a few more states, हम ऐसा एक स्पेसिफिक करेंगे स्टेट्स हाँ के ऊपर, अच्छे पैरामीटर्स कौन से इंप्रूव करने लायक है वो सब करते हैं। यस तो आई थिंक वी आर एट द ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो बट एक चीज़ हमको लगी जो अभी यस, ये वीडियो ये स्लाइड पे हमने काफ़ी मेहनत करी है काफी है, एंड व्हिच इज व्हाई आई वांट यू टू जस्ट गिव अ ग्लिम्स कि स्लाइड है किसके बारे में, एंड देन वी कैन जस्ट जस्ट शेयर द स्लाइड का कंटेंट। यार तो मतलब थॉट यही था यार कि हम ऐसे खाली बातें कर रहे हैं पता नहीं आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो तो अच्छी बात है अब बट फिर वीडियो में लॉग्ड इन हो भी कि नहीं, वी हाँ हैव नो आइडिया, बट बट एक ही चीज है, वी वांट टू बी पीपल हु मेक सम डिफरेंस इन योर लाइफ, हाँ कुछ वैल्यू ऐड हो। और हम लोग को चाहिए था कि यूएसपी क्या होगा, तो यूएसपी हम लोग का यही है कि हम लोग को बाकी लोगों की तरह नहीं रहना है जो बस शेयर किया नॉलेज और छोड़ दिया। हाँ वी भाई वांट समथिंग जो आप लोग इसके ऊपर से वैल्यू ऐड करे, करेक्ट सम कॉल टू एक्शन दैट वी वांट यू गाइस टू डू, काइंड ऑफ अ होमवर्क समझ लो कि हम चाहते हैं आप लोग करो फॉर योर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल मतलब यार ऐसा ना हो जाए कि यार तुम लोग ने वीडियो देख ली ओके ठीक है फिर भूल गए मतलब ऐसा होना बहुत कॉमन है आपको लगता है अरे वाह इंटेलेक्चुअल वाह वाह ज्ञान मिल गया क्या क्या बहुत अच्छा हो गया फिर 2 दिन में भूल जाओगे और कोई टेक अवे नहीं रहता यार मतलब हम लोग ने हमको इंटरेस्ट है हम पढ़ते रहते हैं फिर हम भी भूल जाएंगे तो पॉइंट क्या है अगर आपको हमारी वीडियो देख भी रहे हो यू आर डेडिकेटिंग मतलब यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स यू कैन वॉच क्रिकेट यू कैन वॉच सो मैनी थिंग्स वो छोड़ के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इट सेल्फ मीन्स लाइक सच एन ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस कि आप लोग हमारा टाइम दे रहे हो भाई टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव पैसे तो फिर भी कमा लेते हो टाइम कौन से कमाते हो तो उस टाइम को जस्टिफाई करने के लिए इफ़ देर इज समथिंग दैट यू कैन लीव विथ आफ्टर वॉचिंग परहैप्स एवरी वीडियो ऑफ आवर्स वो हमारा गोल है तो थोड़ा हमने डिकोड कर लिया हमने डिसाइड एंड डिलीवर तो ये हमने एक लास्ट सेक्शन बनाया हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर करेक्ट। तो और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इसके पहले का अगर इतना ज्यादा रिलेटेबल ना भी लगा हो या रेलेवेंट ना भी लगा हो, दिस इज समथिंग दैट वी वांट यू गाइस टू फोकस ऑन एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, हाँ एग्जीक्यूट करो बस एक बार, उसके बाद देखना रिजल्ट क्या हो रहा है।
अभी इसके अंदर ये सिंपल एनालॉजी दे रहा हूँ मैं टू स्टार्ट विद। हम कंपेयर कर रहे हैं एक स्टेट को, जो हमने बात किया स्टेट की हेल्थ को, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नवरे कंपेयर कर रहा है विद फैमिलीज हेल्थ और कपल्स फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। करेक्ट। ओके। लाइक और अगर ये आप जो सिंगल हो तो फिर सिंगल को लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं भाई हमारे, ऐसा तो नहीं है कपल ज़रूरी है, फैमिली। हाँ, आप खुद ये से भी कर fair, fair, सकते हो, fair। इंडिविजुअल इंसान भाई होगा कोई बंदा कोई, ठीक है सिंगल। इंडिविजुअल उसकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए अगर हाँ कर रहे होंगे तो फेयर, बट पहले तो आई थिंक खुद के लिए कर लो, बिकॉज बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। तो वन थिंग व्हाट वी आर एमिंग एट इज कि हाउ कैन यू फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड गांधी यू कैन वॉक अस थ्रू थोड़े बहुत पॉइंट्स, यू वॉक अस थ्रू मैं थोड़े बहुत, मेरे मैं को थोड़े। थैंक यू एंड आई वांट टू फर्स्टली टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ अ इंडिविजुअल्स लाइफ और अ कपल्स लाइफ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्टेट के लिए बात कर रहे हैं कि अच्छे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, हमारे लिए क्या होगा, इट विल बी एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल इन इन्वेस्टिंग इन आवरसेल्व्स। एंड मेनली वो कैसे होगा, अगर मैं मुझे कुछ स्किल समझनी है, सीखनी है, उसके लिए पैसा डाल रहा हूँ तो अच्छी बात है। कोई बुक के लिए, कोई कोर्स के लिए मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसके लिए डाल रहा हूँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैंने साइकिल ले ली एंड आई एम वर्किंग ऑन माय फिटनेस, अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया उसके लिए फिटनेस वाला, दैट इज स्पेंडिंग और for myself, investing in myself, I and in my perception it's a quality expenditure यार मैं तो versus ट्रैवलिंग non। को भी अच्छा गिनूंगा भाई। अगर बिल्कुल किसी ने ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में भी डाल दिया है ट्रैवलिंग पैसा, इट्स ओके, बिकॉज आप कुछ देख कुछ सीख रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ट्रैवलिंग में जितना सीखने मिलेगा शायद से उतना बुक में भी ना मिले। हंड्रेड दैट्स माय परसेंट अंडरस्टैंडिंग, हंड्रेड माय परसेंट फिलोसफी। बट द आइडिया इज कि क्वालिटी एक्सपेंडिचर ये सब हो गए। शायद से नॉन क्वालिटी अगर मुझे बोलना होगा, सो टू से नॉन डेवलपमेंट, सो टू से जो फिजिकल का खर्चा हो जाएगा, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। शायद से मैं बोलूंगा कि नेटफ्लिक्स अगर ले लिया, Amazon प्राइम ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, दैट फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कम्स अंडर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो डिफरेंशिएट खुद के लिए करो आप कि कौन सा क्वालिटी में है, कौन सा नॉन क्वालिटी में जा रहा है एक्सपेंडिचर। वो एक बाइफर्केशन मुझे चाहिए कि आप लोग वो अपने मेंटल, हाँ। मेक अ मेंटल नोट और वो जॉट डाउन करो पेपर में कि कौन से क्वालिटी आ रहे हैं, कौन से नॉन डेवलपमेंटल है तो और देख, कितना पैसा डाल रहे हो आप। तो आई थिंक फर्स्ट कॉल टू एक्शन फॉर यू इज कि इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ राइट इफ पॉसिबल कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ नॉन क्वालिटी एक्सपेंडिचर, क्वालिटी या बोथ, जो आपको जिस तरह से लिखना हो। बट नॉन क्वालिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्वालिटी एक्सपेंडिचर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री कि हाँ भाई पढ़ाई में डाल दिया, घूमने करेक्ट में डाल करेक्ट। दिया, बेसिक शॉपिंग में डाल दिया। अब जैसे शॉपिंग का मैं मुझे कोई पूछे तो अगर मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है तो फिर मैं दूसरा ब्लैक शर्ट नहीं लेने वाला 3 साल तक, 4 साल तक, वो मेरा है ही नेचर, तो मैं उसको मैं नहीं वो मानूंगा क्वालिटी एक्सपेंडिचर। करेक्ट, वो डिफर होगा, वो दैट आई डिफर एग्री। होता है, तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर व्हाट इज नॉट क्वालिटी एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू यू, और मे बी योर पेरेंट्स योर फ्रेंड हुएवर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है गांधी, बोलो फिस्कल प्रूडेंस। ओके, अभी फिस्कल प्रूडेंस में, बिफोर फिस्कल प्रूडेंस लेट मी टेक द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन फर्स्ट, बिकॉज उसके बाद मैं फिस्कल प्रूडेंस अच्छे से समझा ओके पाऊंगा। फेयर। एंड रेवेन्यू में वही है कि एक्सपेंडिचर का तुम्हें एक बार, व्हेन यू पुट, यू बकेट इट, क्वालिटी में नॉन क्वालिटी में, यू आल्सो जॉट द अमाउंट कितना कर रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर मिल गया। उसके बाद गो टू रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू तुम जनरेट कर पा रहे हो इंडिविजुअली। उसके बाद फैमिली का कितना हो रहा है, वो एक बार समझना कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज important for you to understand, for everyone to understand at any point of time कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसके वर्सेस इनकम कितना ज्यादा है। हमारे केस में इट इज ऑलमोस्ट अंडरस्टूड कि इट्स गोइंग टू बी अ सरप्लस। हम ज्यादा कमाने वाले हैं, कम स्पेंड करने वाले हैं, बट वो कितना ज्यादा है कितना कम है एवरी पर्सन के लिए अलग अलग होगा, डिफर करेगा। और उससे आता है फिस्कल प्रूडेंस। आई सो थिंक दैट्स गांधी, लाइक मुझे क्या लगता है, फर्स्ट हमने बोल दिया लोगों को क्वालिटी एक्सपेंडिचर, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग विच इज़ टू कीप अ ट्रैक ऑफ आप एक्सपेंस कर कितना रहे हो। और एब्सोल्युटली कुछ मत करो एब्सोल्युटली। भाई, जस्ट 2 होमवर्क देते हैं अपन, उसमें भी सेकंड आप शेयर मत करो, यू डोंट शेयर आपका एक्सपेंस कितना है। इफ़ यू वांट मोर देन वेलकम, वी कैन डिस्कस इट, कमेंट्स में डाल दो। बट उसके अलावा जस्ट मेक इट अ पॉइंट। काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं, काफ़ी लोग नोटबुक और पेन में करना प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग एक्सेल में करना प्रेफर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, गूगल शीट्स में, बेसिक उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। बट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ यू मेजर एवरी पॉसिबल खर्चा दैट यू आर डूइंग एंड उसको बकेटाइज करो। फिर वो सेकंड लेवल आता है कि यार मैंने रिक्शा में डाल दिया ट्रैवल, ओके, मैंने खाना खाने डाल दिया, ओके, फूड। वैसे करते करते आपको थोड़े मेजर कैटेगरी मिल जाएगी। फिर करेक्ट। ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम वी विल डिस्कस एज वी गो अलॉन्ग
कि देन यू विल गेट टू नो कि यार मेरे हर महीने 20,000 रुपीज़ एक्सपेंस हो ही जाता है, इतना तो मैं कुछ सेव कर ही नहीं सकता. हावेवर मैंने अभी मेरे इसको गिफ्ट देनी थी, या फिर मेरा फ्रेंड का बर्थडे पार्टी आ गया उसको देना था, ऐसा कुछ भी चेंज होता रहता है. देन यू कैन तो फिगर आउट. वो सडन एक्सपेंस हो ही जाएगा हो ही विच यू विल जाएगा. नॉट बी अकाउंटिंग फॉर, बट दैट्स समथिंग यू कॉल्ड एज बफर, वो रखना ही चाहिए. फिर मतलब वही ना कि अगेन वॉट एवर इज मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव अपॉन. करेक्ट आपकी करेक्ट. इनकम आपको पता है कि इंक्रीमेंट का अभी टाइम आ रहा है. मैं तो एचआर में ही काम करता हूँ, कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना कभी कि कैसे इंक्रीमेंट में कुछ बढ़ सकता है. कुछ नहीं बढ़ता है, उतना ही होने वाला है जितना है उतना. बट द पॉइंट इज आपकी सैलरी जितनी है वो इनकम तो फिक्स है भाई. बट एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा भाई सेविंग कितनी हो रही है. कल को सेविंग का आपको कैसे भी यूज़ करना है. आपको शादी में खर्चा करना है, आपको कल को फॉरेन घूमने जाना है. फॉरेन के अभी तो पहले इंडिया घूम लो, लद्दाख घूमने जाना है, अंडमान घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए सेव कर सकते हो. बिल्कुल. तो उसका विजिबिलिटी कि यार मे बी 6 महीने बाद मैं वो ट्रिप पे जा सकता हूँ. एक्चुअली अभी हम जब बात कर रहे हैं तभी एक आइडिया आ रहा है. हम एक लिंक जब भी हम ये अपलोड कर रहे हैं, लेट्स पुट अ लिंक एज वेल, जहाँ पे हम एक फॉर्मेट डाल देंगे कि ये फॉर्मेट में अगर चाहते हो तो ट्रैक कर सकते हो, या मे बी एक आइडिया दे देंगे, एंड दैट विल हेल्प. मतलब उतना हम काम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस कि इतना हमें कम काम करना पड़े उन लोग के लिए. दे कैन जस्ट जॉट डाउन द फिगर्स और बकेट इट अकॉर्डिंग टू देयर आइडिया, अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव. उतना कर सकते हैं कि बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल. डाल दे. डन डन चलेगा भाई. और फिजिकल प्रूडेंस के बारे में भी एक चीज बोलनी है मुझे. आई डोंट वांट टू मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. फिजिकल प्रूडेंस इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अभी जो हमें रेवेन्यू आ रहा है और जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगेन इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज in a way very important, not for right now but for your future self, for your family, for example, for near and dear ones. इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, इंश्योरेंस में कितना डाल रहे हो, ये सब कम्स अंडर फिजिकल प्रूडेंस. मे बी इसके लिए भी इट्स अ डिफरेंट थोड़ा टॉपिक थोड़ा ऑल टुगेदर. कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कोई नहीं गांधी. थोड़ा, हाँ थोड़ा पहली ज़्यादा. क्लास में प्रोफेसर गांधी भाई आप इतना होमवर्क दे दोगे बच्चे आएंगे नहीं दूसरी क्लास में. अभी के लिए तो फिर एक्सपेंडिचर वाला होमवर्क है, नथिंग एल्स. फिजिकल प्रूडेंस का बाद में जब भी होगा तभी देखेंगे, नॉट राइट नाउ. करेक्ट. बट और नेक्स्ट वीडियो के इसके लिए वील गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट. ओह नाइस. ओके. ओके, तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स. तो जैसे बोला है नवरे ने, ट्रैक योर एक्सपेंडिचर, मनी एलोकेशन अगर करना होगा तो वो देख लेना. अप टू यू, अगर करना होगा तो हम लोग के लिए कुछ मत करना, खुद के लिए करना. और क्रिएट इमरजेंसी बी फंड. सेल्फिश. डोंट, बिल्कुल बी सेल्फिश. आई कंप्लीटली बाय दैट पॉइंट. डोंट्स में अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग, ये हम लोग के हिसाब से हमने जो डाला है वो है. डू नॉट ओवर स्पेंड, डू नॉट हैव लार्ज डेट. ह्यूज डेट मत रखना कहीं पे भी. वो दैट्स द ओनली एडवाइस, बिकॉज डेट ट्रैप बहुत ज्यादा देखा है लोगों का, इसीलिए. सो दिस इज हाउ वी एंड इट. ओके. नवरे, थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी है ये सब करना. एंड विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो जहाँ पे वी विल डेल्व डीपर इनटू मोस्ट स्टेट्स. इम्पोर्टेंट फीडबैक देते रहना. दैट इज हाउ वी बी एबल टू इम्प्रूव. enrich ourselves, help you guys, कुछ वैल्यू ऐड और कर पाएंगे. तो फीडबैक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस. परफेक्ट. सी यू. बाय बाय बाय. बाय बाय.